एब्सोल्युटली ये पार्टनरशिप है, एमएम की पार्टनरशिप, और बहुत जुगलबंदी, बहुत काबिल तारीफ जुगलबंदी है। और आप देखिए ये वक्त कौन सा लिया है इन्होंने। सारा देश जो है वो प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहा था कि उनका कोई बयान आएगा। वो जो है इस देश में जो जहरीला माहौल है उसको कहीं जो है कुछ शांत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बयान आता है मोहन भागवत जी के जरिए। और आप ये कहना तो मुझे लगता है सही नहीं होगा कि बीजेपी इसमें शामिल नहीं है। बेशक सब कुछ साझा ही है ये। और हम देखिए, हम उम्मीद कर रहे थे कि ये प्रधानमंत्री कहेंगे, लेकिन अगर भागवत जी कह रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ये एक विवेक तनखा जी ने भी, सांसद है जो कांग्रेस के, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि ये मैसेज है उनके कार्यकर्ताओं के लिए कि अब थोड़ा सा पीछे हटें। तो पीछे क्यों हटें? क्योंकि, और एक बात और, कि ये नैरेटिव हमेशा अपने हिसाब से कैसे सेट करते हैं। क्या इस देश में कोई कानून नहीं है? क्या इस देश में कोई सुनवाई नहीं है कि आप जब चाहेंगे तब आप अपने हिसाब से, कभी काशी, कभी मथुरा, और आज अयोध्या के बारे में भी कल जो उन्होंने अपना बयान दिया है वह सचमुच कंफ्यूजिंग है, पूरा दुविधा में ले आता है कि हम लोग जो है इसके साथ नहीं थे, हमारी प्रकृति के विरुद्ध हुआ, लेकिन ठीक है हमने ये सब किया। ये समझ में न आने वाली बात है। और आप कभी भी कानून का नहीं इस देश के जो है प्रसंज्ञान लेते हैं, और सिर्फ अपनी बात, अपने बयान जो है वो वक्त वक्त पे अपने मैसेज देने के लिए इस संस्था का जो है वो इस देश में इस्तेमाल किया जाता है। या वो खुद ही अपनी संस्था को जो है वो इस रूप में सामने रखते हैं कि हम जो है वो एक बार तय कर देंगे। और बिल्कुल सही बात है कि जो अमेरिका के, जो यूएस का जो है वो फ्रीडम एक्सप्रेशन वाला जो है वो बयान जो आया है, वो सच में रिलीजियस फ्रीडम नाम की कोई चीज अब जो है वो भारत में आज की बात नहीं है, पिछले 8 सालों से लगभग जो है वो समाप्ति की ओर है। तो ये बयान जो है वाकई बहुत चिंताजनक है। अफसोस है हमें कि हम भारतीय हैं और हमारे देश के लिए ऐसा बयान जो है वो अमेरिका से आता है। और हम कहाँ खड़े हो गए हैं? देखिए, हम अफगानिस्तान, हम चीन, हम पाकिस्तान की कतार में आ गए। हमें जो है ये कहा जा रहा है कि आप जो है इस देश में सुधारिए। और हम कैसे लेते हैं इसको? जो 1 महीने पहले ही हमारे एस जयशंकर जी ने क्या कहा जाकर, जब उनसे कहा गया कि देश में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है यूएस की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हनन हो रहा है तो हमारी निगाह भी जो है आपके यहाँ जो हो रहा है उस पर है। तो इस तरह का जो है ये जो तरीका है, जो रवैया है, ये एक बदले का रवैया होता है। कभी भी डिप्लोमेसी इस तरह से, मुझे लगता है भारत की कभी इस तरह से रिएक्ट करने वालों में नहीं रही है, क्योंकि शायद भारत पहले ही इन चीजों को जो है वो डेमोक्रेसी जो कही जाती है, वो डेमोक्रेसी सच में आपको रिलीजन मानने की भी आजादी है और आपको रिलीजन न मानने की भी। ये जो रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी ब्लिंकेट साहब ने, उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर रिलीजन मानते हैं तो ये आजादी एक किसी भी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, और अगर आप नहीं मानते हैं किसी भी रिलीजन को तो ये आजादी भी एक देश का कानून, जो लॉ एंड ऑर्डर है देश का, उसको देना चाहिए। लेकिन अफसोस ये हमारे देश में बिल्कुल न के बराबर है। एक बात और, जो टारगेट की बात आती है, टारगेट क्लिक जो है कश्मीर में जिस तरह से हो रही है उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि सब कुछ जो है वहाँ नॉर्मल हो, लेकिन जिनके लिए आपने नॉर्मल करने की कोशिश की, कश्मीरी पंडित क्या कह रहे हैं? वो देखिए, वो कह रहे हैं हमें बलि का बकरा बनाया गया। यानी वो तब तो उनका नरसंहार हुआ और आज बलि का बकरा बन रहे हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि एक कम्युनिटी जिसने आप पे ट्रस्ट किया, आप पे भरोसा किया, आपने कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए तो लोगों को कह दिया कि आप देखिए उस फिल्म को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि आज कश्मीर के हालात किस तरह से हैं? सही कहा प्रशांत, क्या ड्रोन है, आप क्यों नहीं देखते हैं ड्रोन से? तो ये जो भागवत जी का बयान है ये सचमुच एक मिलाजुला बयान है। और अगर ये मोदी इस बयान को देते तो शायद मुझे लगता है ये दर्ज करना हो जाता कि एक देश का प्रधानमंत्री इस चीज को एंडोर्स कर रहा है कि हाँ, मेरे साथ जो है, मेरे देश में जो है वो जो है पोलराइजेशन है और हम लोग जो है वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं उस कम्युनिटी के साथ जो इस देश में अभी एक तरह से भय के माहौल में जी रही है। जी राजीव जी। जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कुछ कहेंगे आप?